अगली कंपनी जिसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है कैपको। जब भी आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको तमाम जो इसका फंडामेंटल और टेक्निकल आपको इधर से देख सकते हैं और उर्दू में देख सकते हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको उर्दू में तमाम डाटा अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर कंपनी का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता मेरी कंपनी जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसके मेन बिजनेस क्या है। तो ये बड़ी बुरी बात होती है। आपको जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम उस कंपनी का तो पता हो क्या क्या वो बिजनेस कर रही है, किस किस में उसने कितना पैसा लगा के रखा हुआ है। नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेगमेंट सिर्फ एक में काम कर रही है। मार्केट पोजीशन क्या है, नीचे आप आते हैं तो उसके जो फाइनेंशियल रेशोज हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। टोटल एसेट और लायबिलिटी इधर आप देख सकते हैं। हमने आपको फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म वाला भी कॉलम नहीं है और इसके अलावा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी वाला भी। जो चीजें हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलती तो वो इधर हम अवेलेबल नहीं करते, क्योंकि जो भी डाटा हम इधर देते हैं हम यही होता है अभी जो बिल्कुल सही डाटा वो आपके साथ शेयर करें। तो इसी वजह से जो डाटा कंपनी ने खुद ही अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला ना उसने बैलेंस शीट में बताया तो हम आपको कहां से बता सकते हैं। तो इधर आप आते हैं तो शेयर होल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 60% इसके प्रमोटर ने इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, इंडिविजुअल ने 25%। इसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं। इसके अंदर मुदारबात तकाफल इंश्योरेंस कंपनीज और इसके अलावा म्यूचुअल फंड आ जाता है। रिटेल आप और मैंने 12% और अदर ने 3% लगा के रखा हुआ है। इसके जो बिजनेस सेगमेंट है उसके अंदर पावर जनरेशन में ये काम कर रही है और 100% पावर जनरेशन में ये काम कर रही है। नीचे आते हैं तो उसका पहला जो बाइंग लेवल 26 और दूसरा 22, पहला टारगेट 35 और दूसरा 45, ऑलमोस्ट डबल के करीब इसका टारगेट है। नीचे आते हैं तो समरी टू की नोट्स है। इसके अंदर जो नया इन्वेस्टर है तमाम चीजें बता गई है। जो रेशो ठीक है वो बता गई है, जो गलत है वो भी बताएगी और साथ लिखा हुआ है ये रेशो यहां तक होनी चाहिए। तो नए इन्वेस्टर के लिए ये जानना जरूरी होता है वो जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने जो अपना जो सेक्टर है उसकी अच्छी कंपनी है क्या, उस पे कर्जा तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके अलावा कंपनी कुछ कमा भी रही है या नहीं, या शॉर्ट टर्म कर्जे अपने दे भी सकती है या नहीं, और उसके अलावा जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मजबूत पहलू कौन से हैं और बड़े कौन से प्रमोटर हैं जिन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो इधर तमाम जो चीजें हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो चार्ट पे देख सकते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर हमें जो मूव नजर आ रही है कैपको के अंदर ऑलमोस्ट डबल तक ये जा सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 29 है। तो इसका जो टारगेट है वो 45 है। बहुत बड़ा टारगेट है जी इसका, इधर तक इसका टारगेट है। और इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें और आप जो है ना अच्छा जो रिटर्न है वो ले सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 90% इसके अंदर अभी भी प्रेशर है अपसाइड पे।